हेलो एवरीवन, आप सबों का मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे साल 2024 के जून महीने के करंट अफेयर, जो कि ये करंट अफेयर आने वाले सभी एग्जाम जैसे बीपीएससी, बीएसएससी, बिहार एसआई एंड रेलवे, इन सबों के लिए महत्वपूर्ण होंगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर। जैसा कि पिछले वीडियो में मई महीने के कुछ करंट अफेयर्स अपडेट हुए हैं, तो उनको भी पहले हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद 1 जून से डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट था कि 30 मई 2024 को किस राज्य ने अपना स्थापना 37वां स्थापना दिवस मनाया, तो ये गोवा ने मनाया था। नेक्स्ट 30 मई 2024 को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया था, तो गोवा। ठीक है। नेक्स्ट है 30 मई 2024 को किसे लोकपाल का सचिव नियुक्त किया गया है, तो प्रदीप कुमार त्रिपाठी को नया लोकपाल का सचिव नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है किस देश के नागरिक हरप्रीत सिंह चीमा और नवनीत कौर चीमा एवरेस्ट पर पहुंचने वाले पहले सिख दंपति बने हैं, तो ये अमेरिका के बने हैं। नेक्स्ट है किसने दुनिया का पहला पूरी तरह से 3D प्रिंटेड इंजन वाला रॉकेट लॉन्च किया है, तो ये अग्निकुल कॉस्मोस ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट है हुरून इंडिया रिच लिस्ट आर्ट लिस्ट 2024 में कौन शीर्ष पर रहे, तो ये अनीस कपूर रहे हैं। हुरून इंडिया आर्ट लिस्ट में शीर्ष पर रहे हैं अनीस कपूर। नेक्स्ट है सबसे तेज 100 वनडे विकेट लेने वाले 100 विकेट पूरे करने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है, तो एक्लेस्टन बनी है, सोफी एक्लेस्टन। नेक्स्ट है किसे मरणोपरांत डैग हैमरशोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है, तो नायक धनंजय कुमार सिंह को डैग हैमरशोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है 1 जून से स्टार्ट करेंगे। 1 जून 2024 को किसे प्रतिष्ठित नेल्सन मंडेला पुरस्कार दिया गया है, तो ये नीम हंस को दिया गया है। नेक्स्ट है 1 जून 2024 को संपन्न लोकसभा इलेक्शन में कितने मिलियन मतदाताओं ने मतदान किया है, तो 642 मिलियन मतदाताओं ने मतदान किया है। नेक्स्ट है तेलंगाना राज्य का स्थापना दिवस कब मनाया गया है, तो 2 जून को मनाया गया है तेलंगाना राज्य का स्थापना दिवस। इसकी स्थापना हुई थी 2 जून 2014 को। नेक्स्ट है 2 जून 2014 को अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक का आयोजन कहाँ हुआ है, तो कोच्चि में हुआ है। नेक्स्ट है 2 जून 2024 को किस मंत्रालय ने मास कम्युनिकेशन इंटर्नशिप प्रोग्राम शुरू किया है, तो ये जल शक्ति मंत्रालय ने शुरू किया है। नेक्स्ट है 2 जून सूचना अनुसार मालदीव मालदीव किस देश के नागरिकों की एंट्री पर बैन लगाएगा, तो इजराइल के नागरिकों की एंट्री पर बैन लगाएगा। नेक्स्ट है टाइम पत्रिका की 100 सर्वाधिक प्रभावशाली कंपनियों की लिस्ट में कितनी भारतीय कंपनी को शामिल किया गया है, तो 3 भारतीय कंपनियों को शामिल किया गया है। नेक्स्ट है 2 जून 2024 को 2024 ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष मुक्केबाजी कौन बने हैं, तो निशांत देव बने हैं पहले भारतीय पुरुष मुक्केबाज। नेक्स्ट है किसे आईओसी ओडीआई प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार मिला है, तो ये विराट कोहली को मिला है। नेक्स्ट है किस देश किस देश के स्पेस मिशन चांग ई 6 ने सबसे पहले किस देश के स्पेस मिशन चांग ई 6 ने सबसे पहले चंद्रमा के अंधेरे हिस्से पर सफल लैंडिंग की है, तो ये चीन ने की है। किस देश का जो स्पेस मिशन है चांग ई 6, इसने चंद्रमा के सबसे अंधेरे हिस्से पर सफल लैंडिंग की है, तो ये चीन बना है। नेक्स्ट है भारत को किस देश से सर्वाधिक एफडीआई प्राप्त हुआ है, तो सिंगापुर से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट किसने 15वीं बार यूईएफए चैंपियंस लीग का खिताब जीता है, तो रियल मैड्रिड ने जीता है। नेक्स्ट है 3 जून 2024 को संयुक्त राष्ट्र में भारत की पहली महिला अस्थायी प्रतिनिधि कौन थी, जो रिटायर हो गई है, तो रुचिरा कंबोज बनी है, रुचिरा कंबोज। इनके जगह पे नए बने हैं अरिंदम बागची। नेक्स्ट है किसने नेक्स्ट है किसने न्यूयॉर्क इंडिया फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है, तो साम्या मल्होत्रा ने जीता है। नेक्स्ट है क्लाउडिया सिनबाम किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है, तो मैक्सिको की बनी है। नेक्स्ट है सांग्रीला संवाद 2024 का संपन्न कहाँ हुआ है, तो ये सिंगापुर में हुआ है। सांग्रीला संवाद 2024 संपन्न हुआ है सिंगापुर में। नेक्स्ट है क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है, तो ये एमआईटी शीर्ष पर रहा है। नेक्स्ट है किसे हिंदी साहित्य भारती पुरस्कार मिला है, तो कृष्ण प्रकाश को मिला है हिंदी साहित्य भारती पुरस्कार। नेक्स्ट है 5 जून 2024 को 5 जून 2024 को किस देश की मदद से अंतरिक्ष में पाक सेट वन उपग्रह भेजा गया है, तो चीन भेजा है, चीन की मदद से। नेक्स्ट है नीले रंग की चींटी की नई प्रजाति की खोज किस राज्य में की गई है, तो अरुणाचल प्रदेश में की गई है नीले रंग की चींटी की प्रजाति की खोज। नेक्स्ट है किस आईआईटी द्वारा अग्नि बचाव सहायक ड्रोन विकसित किया गया है, तो ये आईआईटी धारवाड़ द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है
वर्ष 2023-24 में कौन सा देश भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य बनकर उभरा है? तो नीदरलैंड है जो बना है देश का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य बनकर उभरा है। नेक्स्ट है कौन सा देश भारत का शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता बन गया? तो रूस बना है। नेक्स्ट है किस देश के अंतरिक्ष यात्री ओलेग कोनोनेंको ने अंतरिक्ष में 1000 दिन पूरे किए हैं? तो ये रूस के बने हैं ओलेग कोनेनेंको। ये अंतरिक्ष यात्री हैं ऐसे जो अंतरिक्ष में 1000 दिन पूरे किए इन्होंने। नेक्स्ट है 6 जून 2024 को मोबाइल ऐप सारथी 2.0 किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया है सेबी के द्वारा। नेक्स्ट है 6 जून 2024 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 6000 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो रोहित शर्मा बने हैं। नेक्स्ट है किस देश ने फिलिस्तीन राज्य को आधिकारिक तौर पर मान्यता दी है? तो ये स्लोवेनिया ने दी है। नेक्स्ट है चर्चा में रहा स्पर्श सेवा किस मंत्रालय से संबंधित है? तो रक्षा मंत्रालय से संबंधित है स्पर्श सेवा। नेक्स्ट है किस देश के ईबू ज्वालामुखी में 2 बार विस्फोट हुआ है? तो इंडोनेशिया में है ईबू ज्वालामुखी, इसमें 2 बार विस्फोट हुआ है। नेक्स्ट है किसने आईएसएसएफ म्यूनिक शूटिंग विश्व कप में स्वर्ण पदक जीता है? तो ये सरबजोत सिंह ने जीता है। आईएसएसएफ शूटिंग म्यूनिक शूटिंग विश्व कप में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो सरबजोत सिंह ने जीता है। नेक्स्ट है किसने गुडेल्पा हल्लीकेरी पुरस्कार 2024 जीता है? ये सिद्धलिंग पतन शेट्टी ने जीता है। नेक्स्ट है चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव 2024 में कितने प्रतिशत मतदान की घोषणा की है? तो ये 65.79% मतदान की घोषणा की है। नेक्स्ट है किस देश के प्रधानमंत्री ने शंखुवासवा जिले में अरुण 3 जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया है? तो नेपाल में किया गया अरुण 3 शंखुवासवा जिले में अरुण 3 जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट है दुनिया का सबसे लंबा पैदल सस्पेंशन ब्रिज कहाँ खोला गया? तो ये हंगरी में खोला गया है। नेक्स्ट है किस राज्य के नागी और नकटी पक्षी अभ्यारण्य का रामसर साइट में मिला लिया गया है? तो ये बिहार में, और इसकी वजह से टोटल भारत में पूरे रामसर साइट की संख्या हो गई 82। नेक्स्ट है ग्रीस, पनामा, डेनमार्क, सोमालिया और किस देश को यूएनएससी का अस्थायी सदस्य चुना गया है? तो पाकिस्तान। नेक्स्ट है किस राज्य में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन और रिसाइकलिंग संयंत्र का उद्घाटन किया गया है? तो सिक्किम में किया गया है। नेक्स्ट है किस देश ने अपने बैंक नोट में लगे चित्र को बदला है? तो ये ब्रिटेन ने बदला है। नेक्स्ट है केंद्रीय कृषि और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार पीएम कितने किसानों ने पीएम किसान सम्मान निधि को छोड़ा है? तो 1160 ने। नेक्स्ट है भारत के अमन सेहरावत ने हंगरी में के बुडापेस्ट में कुश्ती रैंकिंग सीरीज 2024 में कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक जीता है। नेक्स्ट है कहाँ भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व टाइगर रिजर्व के भीतर बनाया गया है? तो ये उत्तराखंड में बनाया गया है। नेक्स्ट है पेरू और किस देश ने शांतिपूर्ण चंद्र अन्वेषण के लिए आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो ये स्लोवाकिया है। आर्टेमिस समझौते पर किसने समझौता किया है हस्ताक्षर भी? स्लोवाकिया। नेक्स्ट है किसने नॉर्वे शतरंज खिताब जीता है? तो ये जू वेंजुन तथा मैग्नस कार्लसन ने जीता है। जू वेंजुन और मैग्नस कार्लसन ने। नेक्स्ट है खबरों में रहा मोंगला बंदरगाह किस देश में अवस्थित है? तो ये बांग्लादेश में स्थित है। कौन सा बंदरगाह? मोंगला बंदरगाह। मोंगला बंदरगाह कहाँ है? बांग्लादेश में। नेक्स्ट है 10 जून 2024 को कौन भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनी है? तो अनामिका राजीव बनी है। नेक्स्ट है फ्रेंच ओपन 2024 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो कार्लोस अल्कराज ने जीता है। नेक्स्ट है किसने अपनी आत्मकथा सोर्स कोड माई बिगिनिंग्स को लॉन्च किया है? तो ये बिलगेट ने लॉन्च किया है सोर्स कोड, ये इनकी आत्मकथा है। नेक्स्ट है मोटो जीपी इंडिया 2025 मोटो जीपी इंडिया 2025 का आयोजित कहाँ किया जाएगा? तो ये ग्रेटर नोएडा में किया जाएगा। ग्रेटर नोएडा में क्या किया जाएगा? मोटो जीपी इंडिया 2025। नेक्स्ट है यूएन ने बच्चों के खिलाफ अपराध करने वाले अपराधियों की वैश्विक सूची में किस देश को जोड़ा है अभी? तो इजराइल को जोड़ा है। नेक्स्ट है सूचना अनुसार सुहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में का 5वां वन्यजीव अभ्यारण्य बनेगा? तो ये उत्तर प्रदेश का है सुहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य, जो कि उत्तर प्रदेश का 5वां वन्यजीव अभ्यारण्य बनेगा। किसने अपना छठा एटीपी चैलेंजर टेनिस खिताब जीता है? तो सुमित नागपाल ने जीता है। सॉरी, किसने अपना छठा एटीपी चैलेंजर टेनिस खिताब जीता है? तो ये सुमित नागपाल ने जीता है। नेक्स्ट है सूचना अनुसार हॉकी मेंस जूनियर वर्ल्ड कप 2025 की मेजबानी कौन करेगा? तो ये भारत करेगा। हॉकी मेंस जूनियर वर्ल्ड कप 2025 की मेजबानी भारत करेगा। नेक्स्ट है किसे नीति आयोग में निदेशक नियुक्त किया गया है? तो आशीष कुमार दास को किया गया है। नेक्स्ट है जारी एटीपी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है?
तो जेनिक सिनर है, जेनिक सिनर। नेक्स्ट है, किस देश के उपराष्ट्रपति साउलोस क्लॉस चिलिमा की एक विमान दुर्घटना में निधन हुआ है? तो ये मालावी, मालावी के उपराष्ट्रपति थे ये इनकी विमान दुर्घटना में निधन हो गया है। नेक्स्ट है, नए थल सेना प्रमुख कौन नियुक्त हुए हैं? तो ये उपेंद्र द्विवेदी जो है नए थल सेना प्रमुख नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट है, जारी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये आइसलैंड, आइसलैंड जो है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में शीर्ष पर रहा है और भारत का स्थान है 129 129। नेक्स्ट है, किस भारत और किस देश के बीच समुद्री अभ्यास, भारत और किस देश के बीच समुद्री अभ्यास जीमेक्स, जीमेक्स शुरू हुआ है? जीमेक्स का 8वां चरण शुरू हुआ है तो जापान, जीमेक्स जो है भारत और जापान के बीच समुद्री अभ्यास होता है। नेक्स्ट है, लेफ्टिनेंट जनरल वाकर उज्जमान किस देश के नए सेना प्रमुख नियुक्त हुए हैं? तो ये बांग्लादेश के नए सेना प्रमुख नियुक्त हुए हैं, इनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल बाकर उज्जमान। नेक्स्ट है, कौन सी यूनिवर्सिटी चोरी हुई 500 वर्ष पुरानी कांस्य मूर्ति लौटाएगी? तो ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो है चोरी हुई 500 वर्ष पुरानी कांस्य मूर्ति लौटाएगी। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? तो 2025 को, 2025 को संयुक्त राष्ट्र ने क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, ज़्यादातर एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, 13 से 15 जून 2024 के बीच 50वां G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो इटली में आयोजित किया जाएगा। G7 शिखर का 50वां G7 शिखर सम्मेलन इटली में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने बाल विवाह को रोकने के लिए मासिक वजीफा देने की घोषणा की है? तो ये असम ने घोषणा की है। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री मनुयिर काथू मनुयिर कैंपेन योजना शुरू की है? तो तमिलनाडु ने शुरू की है। कौन सा योजना है? मुख्यमंत्री मनुयिर काथू मनुयिर कपोन योजना शुरू की है, किसने? तमिलनाडु ने शुरू की है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने मंगल ग्रह पर स्थित एक क्रेटर का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो प्रोफेसर देवेंद्र लाल के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट है, 14 जून 2024 को भारत सरकार ने उत्तराखंड के चमोली जिले के जोशीमठ तहसील का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो ये ज्योतिर्मठ कर दिया गया है। जोशीमठ का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? ज्योतिर्मठ। नेक्स्ट है, उत्तराखंड के नैनीताल के कोस्याकुटोली तहसील का नाम बदलकर क्या करने की मंजूरी दी गई है? तो ये परगना श्री कैंची धाम, क्या है? कोस्याकुटोली तहसील का नाम बदलकर क्या करने की मंजूरी दी गई है? तो परगना श्री कैंची धाम। नेक्स्ट है, कौन दुनिया में नाइट्रस ऑक्साइड का दूसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक बना है? तो ये भारत बना है। नेक्स्ट है, कहाँ माता खीर भवानी मेला आयोजित किया गया है? तो ये जम्मू कश्मीर में आयोजित किया गया है माता खीर भवानी मेला। नेक्स्ट है, मिस्र और किस देश ने मिलकर चांद E7 के लिए हाइपर स्पेक्ट्रल कैमरा बनाया है? तो बहरीन ने बनाया है। किसने? मिस्र और बहरीन ने मिलकर। नेक्स्ट है, किसे मई माह का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ घोषित किया गया है? तो ये घोषित किया गया है आपको ये गुड़ाकेश मोती तथा चमारी अतापतु को मई माह का प्लेयर ऑफ द मंथ घोषित किया गया है। नेक्स्ट है, किसने विश्व जूनियर अंडर 20 लड़कियों की शतरंज चैंपियनशिप जीती है? तो दिव्या देशमुख ने जीती है। नेक्स्ट है, 14 जून 2024 को जारी ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये आइसलैंड और भारत का स्थान इसमें 16। नेक्स्ट है, किसकी आत्मकथा है आई हैव द स्ट्रीट्स एक कुट्टी क्रिकेट स्टोरी लॉन्च हुई है? तो ये आर अश्विन की आत्मकथा है। आई हैव द स्ट्रीट्स एक कुट्टी क्रिकेट स्टोरी, ये आर अश्विन की आत्मकथा है। नेक्स्ट है, 15 जून 2024 को किस राज्य में स्थित स्मृति वन स्मारक संग्रहालय को यूनेस्को के प्रिक्स पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो ये गुजरात का है स्मृति वन स्मारक संग्रहालय, इनको यूनेस्को के प्रिक्स पुरस्कार के लिए चुना गया है। नेक्स्ट है, 15 जून 2024 को कौन घुड़सवारी में 3 स्टार ग्रैंड प्रिक्स जीतने वाली पहली भारतीय बनी है? तो श्रुति बोरा बनी है। नेक्स्ट है, 15 जून 2024 को जारी रिपोर्ट के अनुसार घरों में कीमतों में बढ़ोतरी के मामले में कौन शीर्ष पर रहा है? तो मनीला रहा है। नेक्स्ट है, 15 जून 2024 को सफलतापूर्वक एआई टूल दिव्य दृष्टि विकसित किया है? तो ये डॉक्टर शिवानी वर्मा ने किया है। 16 जून 2024 को किस राज्य की पुलिस ने मिशन निश्चय शुरू किया था? तो ये पंजाब राज्य की पुलिस ने मिशन निश्चय शुरू किया है। नेक्स्ट है, 16 जून 2024 को संसद भवन परिसर में प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किसने किया? तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने उद्घाटन किया है। नेक्स्ट है, 18वीं मुंबई
अंतर्राष्ट्रीय फिल्म उत्सव में वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये श्री सुब्बैया नल्लमुथु को दिया गया है। नेक्स्ट है 16 जून 2024 को कहाँ हेमित्सेचू महोत्सव शुरू किया गया है? ये लद्दाख में शुरू किया गया है। नेक्स्ट है किस देश ने अमेरिका के साथ F-16 युद्धक विमान खरीदने के लिए समझौता किया है? ये तुर्की ने किया है। नेक्स्ट है 17 जून 2024 को जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो यह एस्टोनिया शीर्ष पर रहा है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में। इसमें भारत का स्थान है 176। नेक्स्ट है किस देश के ली जीजिया ने ऑस्ट्रेलिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब जीता है? ये मलेशिया ने जीता है। मलेशिया के हैं ली जीजिया, इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब जीता है। नेक्स्ट है चर्चा में रहा गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? ये मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट है 17 जून को दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल चिनाब ब्रिज पर भारतीय रेलवे ने पहला ट्रायल रन पूरा किया है। यह किस नदी पर है? तो ये चिनाब नदी पर है। नेक्स्ट है सूचना अनुसार कौन सा देश बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति की मेजबानी करेगा? ये भारत करेगा। नेक्स्ट है 17 जून 2024 को अभ्यास रेड फ्लैग 2024 का दूसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये यूएसए में किया गया है। नेक्स्ट है किसे साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है? तो ये गौरव पांडे को किया गया है। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार किसे किया गया है? तो गौरव पांडे को किया गया है। नेक्स्ट है प्रवासियों के लिए भारत का सबसे महंगा शहर कौन सा बना है? तो ये मुंबई बना है। मुंबई जो है प्रवासियों के लिए भारत का सबसे महंगा शहर बना है। नेक्स्ट है 18 जून 2024 को किस देश के क्रिकेटर लॉकी फर्ग्यूसन ने T20 वर्ल्ड कप में 4 मेडल ओवर का रिकॉर्ड बनाया है? तो न्यूजीलैंड के प्लेयर है लॉकी फर्ग्यूसन। नेक्स्ट है किस हाईकोर्ट ने ट्रांसजेंडर के लिए 1% नौकरी आरक्षण का आदेश दिया है? तो ये कोलकाता ने दिया है। नेक्स्ट है कहाँ में NHAI ने छतरगला टनल का काम शुरू किया है? तो ये जम्मू कश्मीर में किया है, जम्मू कश्मीर। किस देश के राष्ट्रपति 24 साल बाद नॉर्थ कोरिया पहुंचे हैं? तो रूस के राष्ट्रपति 24 साल बाद नॉर्थ कोरिया पहुंचे हैं। नेक्स्ट है पीएम नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान के तहत 17वीं किस्त के रूप में कितने करोड़ रुपए जारी किए हैं? ये 20,000 करोड़ रुपए जारी किए हैं 17वीं किस्त के रूप में। नेक्स्ट है नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसको मिला है? तो ये विनोद गडात्रा को मिला है नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। नेक्स्ट है बॉन जलवायु सम्मेलन 2024 कहाँ संपन्न हुआ है? तो जर्मनी में संपन्न हुआ है। नेक्स्ट है भारत के सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी ब्रांड कौन बने हैं? तो ये विराट कोहली बने हैं भारत के सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी ब्रांड। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार में कहा नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया है? ये राजगीर में किया है। नेक्स्ट है आई रिपोर्ट के अनुसार किस देश के परमाणु शस्त्रागार बढ़कर भारत से 3 गुना हो गया है? ये चीन के हो गए हैं। नेक्स्ट है समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाले दक्षिण पूर्व एशियाई का पहला देश कौन सा बन गया है? तो ये थाईलैंड बन गया है। नेक्स्ट है नीरज चोपड़ा ने पावो नुर्मी खेलों में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है पावो नुर्मी खेलों में। नेक्स्ट है दलाई लामा से मिलने भारत आए अमेरिकी प्रतिनिधि मंडल की अध्यक्षता किसने की है? तो नैन्सी पेलोसी ने की है, नैन्सी पेलोसी। नेक्स्ट है कैबिनेट ने किस राज्य के बधावन में प्रमुख बंदरगाह के विकास की मंजूरी दी है? तो ये महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है दूसरे T20 इंटरनेशनल में दूसरे सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? तो ये बने हैं संदीप लक्ष्माने बने हैं। नेक्स्ट है 112वां अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो जिनेवा में किया गया है 112वां अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन। नेक्स्ट है किस देश ने दुनिया की पहली मानव रहित प्रणाली सेना शुरू की है? तो यूक्रेन ने की है। नेक्स्ट है कौन भारत का पहला पर्यावरण अनुकूल राज्य मुख्यालय बना है? तो ये असम सचिवालय बना है। नेक्स्ट है किस राज्य के हाईकोर्ट ने 65% आरक्षण के फैसले को रद्द कर दिया है? तो ये बिहार राज्य के हाईकोर्ट ने 65% आरक्षण के फैसले को रद्द कर दिया है। नेक्स्ट है किस देश ने ईरान रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स को आतंकवादी समूह के रूप में सूचीबद्ध किया है? तो ये कनाडा ने किया है। नेक्स्ट है दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बनी है? तो एनवीडिया बनी है, एनवीडिया। नेक्स्ट है 20 जून 2024 को जारी वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो स्वीडन शीर्ष पर रहा है वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में। इसमें भारत का स्थान है 63। नेक्स्ट है किसे UNHCR का वैश्विक सद्भावना राजदूत नियुक्त किया गया है? तो ये थियो जेम्स को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है भारतीय टेनिस टीम ने ब्रिक्स 2024 खेलों में कौन सा पदक जीता है? तो ये कांस्य पदक जीता है।
नेक्स्ट है 18वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ संपन्न हुआ है? ये मुंबई में संपन्न हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे कि 21 जून 2024 को 18वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस भारतीय डॉक्यूमेंट्री ने प्रतिष्ठित गोल्डन कोच पुरस्कार जीता है? तो ये द गोल्डन थ्रेड ने जीता है। नेक्स्ट है 21 जून 2024 को 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये श्रीनगर में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे किसी लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया है? तो ये भर्तृहरि महताब को नियुक्त किया गया। आने वाले एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन एग्जाम में दिख सकता है कि किसी लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया है, तो ये भर्तृहरि महताब को। और प्रोटेम स्पीकर किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो प्रेसिडेंट के द्वारा प्रोटेम स्पीकर को नियुक्त किया जाता है। नेक्स्ट है किस देश ने हिजाब और अन्य इस्लामी परिधानों पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पारित किया है? तो ये ताजिकिस्तान। नेक्स्ट है आपका इस राज्य के जंगम जिले में ZSI वैज्ञानिकों द्वारा सर्प ईल की एक नई प्रजाति खोजी गई है? तो उड़ीसा में। नेक्स्ट है सूचना अनुसार लिथियम की तलाश में जुटी कोल इंडिया किस देश की कंपनी के साथ मिलकर अर्जेंटीना में खोज करेगी? तो ये अमेरिका की कंपनी के साथ मिलकर अर्जेंटीना में खोज करेगी। नेक्स्ट है कौन भारत का चौथा सबसे बड़ा निर्यात बाजार बना है? तो ये ब्रिटेन बना है। नेक्स्ट है 20 जून 2024 को भारत किस देश के नागरिकों के लिए ई मेडिकल वीजा शुरू करेगा? तो ये बांग्लादेश के नागरिकों के लिए। नेक्स्ट है किसने FTI-TTP का उद्घाटन किया है? तो ये अमित शाह ने किया है। FTI-TTP का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट है हेमिस महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? तो हेमिस महोत्सव लद्दाख में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट है किसने फिलिस्तीन को आधिकारिक तौर पर एक राज्य के रूप में मान्यता दी है? तो आर्मेनिया ने दिया है फिलिस्तीन को आधिकारिक तौर पर एक राज्य के रूप में। नेक्स्ट है 23 जून 2024 की सूचना अनुसार कौन सी राज्य सरकार भर्ती परीक्षा आयोजित करने के लिए नई नीति लाएगी? तो ये उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है किसने इस T20 वर्ल्ड कप की पहली हैट्रिक ली है? तो पैट कमिंस ने ली है पहली हैट्रिक। नेक्स्ट है आई रिपोर्ट के अनुसार 2023 में भारत में FDI कितने प्रतिशत की गिरावट आई है? तो ये 43% की गिरावट आई है FDI में। नेक्स्ट है किस देश के तट पर मोतियों के लिए प्रसिद्ध 4वीं सदी का एक खोया हुआ शहर खोजा गया है? तो UAE। नेक्स्ट है विश्व के सबसे पुराने दीमक के टीले कहाँ पाए गए हैं? तो दक्षिण अफ्रीका में पाए गए हैं विश्व के सबसे पुराने दीमक के टीले। नेक्स्ट है यूनेस्को की सूची में भारत का पहला साहित्यिक शहर कौन सा बना है? तो कोझिकोड बना है। कोझिकोड केरल का शहर है। ये यूनेस्को की सूची में भारत का पहला साहित्यिक शहर बना है। और पूछेंगे कि यूनेस्को की सूची में भारत का पहला संगीत शहर कौन सा बना है? तो ये ग्वालियर बना है। नेक्स्ट है किसने स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स जीता है? तो ये जीता है मैक्स वर्स्टप्पन ने स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स जीता है। नेक्स्ट है भारतीय सेना ने कहाँ में खालवार युद्ध स्मारक को पर्यटकों के लिए खोल दिया है? तो लद्दाख में है खालवार युद्ध स्मारक को यहाँ पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। नेक्स्ट है भारत ने किस देश में अपना नया वाणिज्य दूतावास खोलने की घोषणा की है? तो ये बांग्लादेश में खोलने की घोषणा की है। नेक्स्ट है किसे विश्व शिल्प शहर का दर्जा दिया गया है? तो ये श्रीनगर को दर्जा दिया गया। विश्व शिल्प शहर का दर्जा किसको दिया गया है? तो श्रीनगर को दर्जा दिया गया है। किस राज्य सरकार ने सभी जिलों में एक PM कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की मंजूरी दी है? तो ये मध्य प्रदेश में क्या किया गया है कि मध्य प्रदेश में हर एक जिले में सभी जिले में PM कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना को मंजूरी दी गई है। नेक्स्ट है आपका किसने राष्ट्रीय स्टॉप डायरिया अभियान 2024 का शुभारंभ किया है? तो ये JP नड्डा ने किया है राष्ट्रीय स्टॉप डायरिया अभियान JP नड्डा ने। नेक्स्ट है 25 जून 2024 को चांद के अंधेरे हिस्से से मिट्टी लाने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो ये चीन बन गया है। चीन ने क्या किया है कि चांद के अंधेरे हिस्से से मिट्टी लाने वाला ये पहला देश बन गया है। नेक्स्ट है 25 जून 2024 को 64वीं अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन परिषद की बैठक कहाँ हुई है? तो ये नई दिल्ली में हुई है। नेक्स्ट है किसे राज्यसभा में सदन का नेता नियुक्त किया गया है? तो जगत प्रकाश नड्डा को राज्यसभा में सदन का नेता नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है किस राज्य में के राज्यपाल ने गेटवे टू द सी हिस्टोरिक पोर्ट्स एंड डॉक्स ऑफ मुंबई रीजन नामक पुस्तक का अनावरण किया है? तो ये महाराष्ट्र के राज्यपाल ने किया है। नेक्स्ट है महाराष्ट्र के राज्यपाल है अभी रमेश बैस। नेक्स्ट है भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई का नया सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो अतुल कुमार चौधरी को ट्राई का नया सचिव नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है 26 जून 2024 को उल्लास कार्यक्रम के तहत पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल करने वाली पहली प्रशासनिक इकाई बन गई है। कौन? लद्दाख बन गई है। नेक्स्ट है सूचना अनुसार किस राज्य में बाढ़ राहत शिविरों में बच्चों के लिए स्कूल इन ए बॉक्स
किट दी जाएगी तो ये असम को दी जाएगी, असम राज्य में दी जाएगी। नेक्स्ट है वनडे में लगातार शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है, तो ये स्मृति मंधाना बनी है, वनडे में लगातार शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर। नेक्स्ट है किस देश के खिलाड़ी डेविड वार्नर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है, तो ये ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर है डेविड वार्नर, उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है। नेक्स्ट है किस राज्य के मंत्रिमंडल ने मंत्रियों के आयकर भुगतान की सरकारी व्यवस्था समाप्त कर दी है, तो ये मध्य प्रदेश के मंत्रियों के आयकर भुगतान की सरकारी व्यवस्था समाप्त कर दी गई है। नेक्स्ट है 26 जून 2024 को T20 में 200 छक्के लगाने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं, तो ये रोहित शर्मा बने हैं। नेक्स्ट है किस देश की महिला मीडिया ने वैश्विक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पुरस्कार जीता है, तो ये सोमालिया की महिला मीडिया ने जीता है वैश्विक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पुरस्कार। वैसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस आर्टिकल में हमारे, तो आर्टिकल 19 में है। नेक्स्ट है अमेरिका ने किस देश को प्रमुख गैर नाटो सहयोगी घोषित किया है, तो ये केन्या को किया है। अमेरिका ने केन्या को प्रमुख गैर नाटो सहयोगी देश घोषित किया है। नेक्स्ट है रूस के कजान में आयोजित ब्रिक्स गेम्स 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं, तो ये 29 पदक जीते हैं। नेक्स्ट है 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन हुए, तो ओम बिरला 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष थे और 18वीं लोकसभा के भी अध्यक्ष थे ओम बिरला। नेक्स्ट है आई रिपोर्ट के अनुसार भारत में संपीड़ित बायोगैस उत्पादन में कौन शीर्ष पर रहा है, तो उत्तर प्रदेश शीर्ष पर रहा है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए का महानिदेशक किसको नियुक्त किया गया है, तो प्रदीप सिंह खरोला को एनटीए का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है पाक महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन नियुक्त हुए हैं, तो ये मोहम्मद वसीम नियुक्त हुए हैं पाक महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच। नेक्स्ट है कौन भारत का शीर्ष रक्षा निर्यात साझेदार बनकर उभरा हुआ है, तो अमेरिका बना है। नेक्स्ट है कैग ने कहा भारत के पहले चैडविक हाउस नेविगेटिंग ऑडिट हेरिटेज संग्रहालय का उद्घाटन किया है, तो ये शिमला में किया है। नेक्स्ट है 27 जून 2024 को पेन प्रिंटर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है, तो ये अरुंधति राय को पेन प्रिंटर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है अडिग और अटल लेखन के लिए। नेक्स्ट है भारत और किस देश की वायुसेना ने रक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए अभ्यास होपेक्स किया है, तो मिस्र। तो भारत और मिस्र देश की वायुसेना ने रक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए अभ्यास होपेक्स शुरू किया है। नेक्स्ट है भारत के नए गोल प्रमुख कौन बने हैं, तो ये कपिल देव बने हैं भारत के नए गोल प्रमुख। नेक्स्ट देखेंगे फ्रेंड्स 27 जून 2024 को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में 100वां पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल हुआ है, तो ये पराग्वे जो है 100वां पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल हुआ है। नेक्स्ट है पहला अंतर्राष्ट्रीय डेयरी फेडरेशन एशिया प्रांत शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है, तो ये कोची में आयोजित हुआ है। नेक्स्ट है किसे नाटो का अगला महासचिव नियुक्त किया गया है, तो मार्क रूटे को नाटो का अगला महासचिव नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है किसने तपेदिक अनुसंधान के लिए 3D फेफड़े का मॉडल विकसित किया है, तो ये IISc बेंगलुरु ने किया है। नेक्स्ट है चांद के अंधेरे नीचे से मिट्टी लाने वाला पहला देश बन गया है, तो ये चीन बना है। नेक्स्ट है कोयला मंत्रालय ने किस राज्य में भारत की पहली पायलट परियोजना शुरू की है, तो ये झारखंड में शुरू की है भारत की पहली पायलट परियोजना। नेक्स्ट है किस टाइगर रिजर्व में वनाग्नि को रोकने के लिए पहली उन्नत AI प्रणाली शुरू की गई है, तो ये पेंच टाइगर रिजर्व में शुरू की गई है। पेंच टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट है दक्षिण कोरिया, जापान और किस देश ने अपना पहला त्रिपक्षीय बहुक्षेत्रीय अभ्यास फ्रीडम एज शुरू किया है, तो ये अमेरिका ने शुरू किया है। तो दक्षिण कोरिया, जापान और अमेरिका ने अपना पहला त्रिपक्षीय बहुक्षेत्रीय अभ्यास फ्रीडम एज शुरू किया है। नेक्स्ट है प्लास्टिक कचरे से बनी सड़क वाला दूसरा मिलिट्री स्टेशन कौन बना है, तो ये जयपुर मिलिट्री स्टेशन जो बना है प्लास्टिक कचरे से बना हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट है नेपाल में भारतीय दूतावास द्वारा आयोजित कार्यक्रम में किसे 12वां विश्व हिंदी सम्मान प्रदान किया गया है, डॉक्टर उषा ठाकुर को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है किसे T20 वर्ल्ड कप 2024 का खिताब 17 साल बाद किसने जीता है, तो ये भारत ने जीता है दक्षिण अफ्रीका को 7 रन से हरा के। नेक्स्ट है T20 वर्ल्ड कप 2024 का प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसको चुना गया है, तो जसप्रीत बुमराह को चुना गया है प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। नेक्स्ट है किस देश ने सैन्य अभ्यास अज़्म ए इस्तेहकाम की शुरुआत की है, तो ये पाकिस्तान ने की है। नेक्स्ट है किसने राष्ट्रमंडल लघु कथा पुरस्कार जीता है, तो ये जीता है आपका संजना ठाकुर ने जीता है। नेक्स्ट है आई रिपोर्ट के अनुसार भारत में संपीड़ित बायोगैस उत्पादन में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है, तो ये रहा है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है सरकार ने किसे नवरत्न का दर्जा प्रदान किया है, तो ये मझगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड
मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स को नवरत्न का दर्जा प्रदान किया है। नेक्स्ट है 30 जून 2024 को रेलवे सुरक्षा बल ने 3 नए आपराधिक अधिनियमों की जानकारी दी है देने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है, तो संज्ञान ऐप लॉन्च किया है। नेक्स्ट है यूनेस्को ने युवाओं के लिए पहला सद्भावना राजदूत किसे नियुक्त किया गया है, तो के पॉप समूह 17 को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज दोहरा शतक बनाने वाली महिला खिलाड़ी कौन बनी है, तो ये शेफाली वर्मा बनी है। नेक्स्ट है 30 जून 2024 को जारी ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2024 में कौन के अनुसार दुनिया का सबसे अच्छा रहने योग्य शहर कौन है, तो ये वियना है। वियना ऑस्ट्रिया का शहर है, ऑस्ट्रिया की राजधानी है ये। नेक्स्ट है किस थीम के साथ भारत अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस मनाया गया है, तो संसदीय कूटनीति शांति और समझ के लिए पुल का निर्माण, इस थीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट है 30 जून 2024 को भारतीय नौसेना का INS शिवालिक ने किस देश में आयोजित रिम्पैक अभ्यास 2024 में भाग लिया है, तो ये USA में भाग लिया है। अगर आप सबों को मेरी ये करंट अफेयर की सीरीज़ अच्छी लगी तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें, जिससे आगे आने वाली वीडियो और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे आगे आने वाली वीडियो आप सभी को आसानी से मिल सके। धन्यवाद।